नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक हिंदू प्राचीन दर्शन की बात करने वाले हैं जो है सांख्य दर्शन, जिसे ऋषि कपिला ने प्रस्तुत किया था। ये एक डुअलिस्टिक फिलॉसफी है जिसमें दो मूल तत्वों का समर्थन किया गया है, पुरुष और प्रकृति। सांख्य को हम नॉन थेस्टिक फिलॉसफी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें गॉड या भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सांख्य दर्शन हमारे जीवन और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने का एक प्रमुख तरीका है। इस फिलॉसफी के अनुसार सब कुछ दो तत्वों से बना है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। यहाँ पुरुष का मतलब मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस यानी चेतना, और प्रकृति यानी मैटर। सांख्य कहते हैं कि ये दो तत्व मिलकर दुनिया को बनाते हैं और प्रकृति के विभिन्न गुण जीवन की स्थिति को बनाते हैं। ये फिलॉसफी मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है जो कि इग्नोरेंस को दूर करने और अपने असली रूप को समझने पर आधारित है। सांख्य के अनुसार हमारे जीवन के उद्देश्य अपने आत्मा को सही पहचान और प्रकृति से मुक्ति पाना है। सांख्य फिलॉसफी का मूल सिद्धांत पुरुष और प्रकृति के बीच का रिश्ता है। ये फिलॉसफी कहती है कि ये दो तत्व ही सब कुछ को समझने और जीने का की हैं। तो चलिए हम इन दोनों तत्वों को समझते हैं। पहला है पुरुष। सांख्य के हिसाब से पुरुष एक चेतन और इटर्नल तत्व है जो सब चीज़ों से अलग और परीक्षा से परे है। ये पुरुष सब चीज़ों से अलग है और ये अपने आप में ही पूर्ण है। पुरुष को हम हमारे असली रूप से जोड़ते हैं जो कि निराकार और आत्मा का रूप में होता है। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। सभी वस्तुएं, घटनाएं और प्रकृति गुणों का समूह है। प्रकृति को हम मैटर, एनर्जी और सब्सटेंस का समूह समझ सकते हैं। ये प्रकृति भी तीन गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस, जो दुनिया के हर चीज में होता है। ये दोनों तत्व पुरुष और प्रकृति कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, पर उनका अपना अपना रोल होता है। प्रकृति हमेशा प्रक्रिया में रहती है जबकि पुरुष स्थिर और चेतन है। सांख्य कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध को समझना। जब पुरुष को अपनी असली रूप का पता चलता है और प्रकृति से जुड़ता है तब उसे मोक्ष या लिबरेशन मिलता है। इस प्रकार सांख्य ये सिखाता है कि हमारी असली पहचान पुरुष में है और प्रकृति यानी हमारी दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है। अब इस दर्शन में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम समझते हैं, वो है त्रिगुण। सांख्य दर्शन में प्रकृति जो सभी चीज़ों का मूल है उसको तीन गुणों से समझाया गया है, सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुण हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इंसान हो, तत्व हो या कोई घटना हो। सांख्य के हिसाब से ये तीन गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे एक्शन, सोच और हमारी फीलिंग को शेप करते हैं। तो चलिए हम तीनों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला है सत्व। ये गुण शुद्धता, ध्यान और सत्यता का प्रतीक है। जब प्रकृति में सत्व का प्रभाव होता है तो चीज़ें साफ और क्लियर होती हैं। सत्व से प्रेरित व्यक्ति धार्मिक, संवेदनशील और प्रशांत होता है। ये गुण हमारे मन को शांति और सुकून देते हैं। अगर कोई इंसान अपने जीवन में ज़्यादा सत्व को अपनाए तो उसका मन सच्चाई और ज्ञान के लिए खुला होता है। जैसे अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं या अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो ये सत्व को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पीसफुल और बैलेंस्ड महसूस करते हैं। और दूसरा है रजस। रजस गुण को क्रिया और इच्छा से जोड़ा गया है। जब रजस का प्रभाव होता है तो व्यक्ति में गति, इच्छा और उद्यम होता है। ये गुण हमें एक्शन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी इससे व्यक्ति में ओवर एक्साइटमेंट और टेंशन भी आ सकता है। रजस को ज़रूरत से ज़्यादा अपनाने से व्यक्ति को काम, राजनीति और दुनिया के मज़े में उलझन हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा काम करते रहे, बिना रुके अपने गोल को फॉलो करते रहे तो वो रजस का प्रभावित हो सकता है। ज़्यादा टाइम काम करना, पैसे कमाना और एम्बिशन का पीछा करना भी रजस से जुड़ता है। अब तीसरा है तमस। तमस गुण को अंधकार, आलस और मोह से जोड़ा गया है। जब तमस का प्रभाव होता है तो व्यक्ति में उदासी, निराशा आती है। तमस से व्यक्ति अपने आप में रह जाता है और दुनिया से दूर हो जाता है। इसका प्रभाव हो तो व्यक्ति काफ़ी समय को अपने काम को टालने और अपने गोल से भटकने लगता है।
जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा उदास हो, अपने जीवन को इग्नोर करे या अपने काम को टालते रहे, तो उसमें तमस का प्रभाव हो सकता है। यह गुण व्यक्ति को इनर्शिया में डाल देता है और वो कुछ करने का मन नहीं करता। सांख्य दर्शन के हिसाब से इंसान में ये 3 गुण होती हैं और ये गुण हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सत्व को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पीसफुल और बैलेंस्ड महसूस करेंगे। अगर रजस को कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी इच्छा और पैशंस को समझदारी से यूज कर सकेंगे। और अगर तमस को समझकर इससे दूर रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। सांख्य दर्शन मोक्ष के बारे में भी बात करता है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति और असली स्वतंत्रता को प्राप्त करना। यह मुक्ति पुरुष और प्रकृति के संबंध को समझने और संबंध से ऊपर उठने का पर आधारित है। जब पुरुष अपने अस्तित्व को प्रकृति के रूपों जैसे शरीर और मन के साथ गलत समझ लेता है, तभी बंधन का जन्म होता है। ये मोह माया, सुख दुख और संसारिक कर्मों का चक्र बनता है। मोक्ष का मतलब है इस भ्रम से मुक्ति पाना और अपने असली रूप पुरुष को समझना। इस फिलॉसफी के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान और विवेक का मार्ग अपनाना होता है। ये ज्ञान 2 प्रमुख चीज़ों को समझने से आता है। पहला, पुरुष और प्रकृति अलग है और दूसरा 3 गुण का अर्थ है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि पुरुष अकर्ता और निर्लेप है, तभी वो सांसारिक बंधन से मुक्ति पाता है। और तीनों गुण सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को समझना और इनके समतोल बनाना मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब प्रकृति के गुण पुरुष के ऊपर प्रभाव डालना बंद कर देते हैं, तभी व्यक्ति सच्ची मुक्ति पाता है। जैसे सोचिए एक व्यक्ति एक दर्पण के सामने खड़ा है। अगर दर्पण पर धूल हो तो व्यक्ति अपनी असली तस्वीर धुंधली दिखाई देगी। मुक्ति का अर्थ है इस धूल को साफ करना, जिससे व्यक्ति अपनी असली तस्वीर देख सके, जो पुरुष का स्वरूप है। इसके हिसाब से मोक्ष का अर्थ है दुख से पूरी तरह मुक्ति और स्थिर शांत चेतना की अवस्था में स्थापित होना। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के भ्रम को समाप्त कर देता है और सिर्फ दर्शता के रूप में रहने लगता है। सांख्य फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस के बीच एक रोचक समानताएं हैं, जो दिखाती है कि ये प्राचीन दर्शन अपने समय में कितना अलग था। सांख्य के सिद्धांतों में प्रकृति यानी नेचर, गुण यानी क्वालिटी, व्यक्ति के चेतना के बीच के संबंध, व्यक्ति विकास और व्यक्तिगता को समझने का एक मौलिक तरीका है। मॉडर्न साइंस अभी भी चेतना को, रहस्य को समझने का प्रयास कर रही है। सांख्य फिलॉसफी में चेतना को पुरुष के रूप में कहा गया है, जो शरीर और मन से अलग है। ये सोच क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ रेजोनेट करता है, जिसमें कहा जाता है कि चेतना एक अलग और प्रभावित करने वाली एंटिटी है। और सांख्य फिलॉसफी प्रकृति को एक डायनेमिक और इवॉल्विंग एंटिटी के रूप में दिखाती है। ये विचार चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशनरी थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें प्रकृति को सर्वाइवल और एडेप्टेशंस का मूल करना माना गया है। दोनों में ये सोच कॉमन है कि संसार एक निरंतर परिवर्तन के प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये समानताएं दिखाती है कि सांख्य और मॉडर्न साइंस एक ही सत्य के अलग अलग पहलू को व्यक्त करते हैं, जो ज्ञान और अनुसंधान के नए अवसर प्रदान करते हैं। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सांख्य फिलॉसफी एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को प्रकृति और चेतना का मौलिक संबंध को समझाने का अवसर देती है। यह दर्शन हमें बताता है कि संसार एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें प्रकृति अपने कार्यक्रम चलाती है और चेतना इसका साक्षी है। इस प्राचीन ज्ञान की समझ न सिर्फ व्यक्ति के आत्मा साक्षरता में मदद करती है, बल्कि जीवन के रहस्य को भी व्याख्या करती है। आज के समय में सांख्य के सिद्धांत विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन की घनिष्ठ समस्याओं के संबंध में योगदान करते हैं। यह फिलॉसफी हमें शिक्षा देती है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपनी चेतना और प्रकृति के बीच के संतुलन को समझना और मुक्ति होना है। तो ये थी सांख्य दर्शन की एक रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा, जिसमें हमने जाना कि कैसे इस प्राचीन दर्शन ने प्रकृति और पुरुष के मधुर संबंध को समझाने की एक अलग दृष्टि दी है, और कैसे इसने संसार के मूल तत्वों को विज्ञान और ज्ञान तत्व के संदर्भ में समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और नए पॉडकास्ट बनाने में।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।